तो ये जो प्रोब देख रहे हैं आप, ये ग्राउंड पे हमें रखना है। तो चलिए बीच वाली जो पिन होती है वो ग्राउंड की होती है, वो हम यहाँ पे रख दिए और एक आउटपुट वाले पिन पे हम इसको रखेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि कितना बता रहा है। तो यहाँ पर हमने रखा और आप फ्रीक्वेंसी देखिए स्क्रीन पर, फ्रीक्वेंसी जो है 7.98 मेगाहर्ट्ज, मतलब कि जो ये क्रिस्टल है वो लगभग 8 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट कर रहा है। हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से मल्टीटेक के एसी पीसीबी के क्लास में हूं, अपने क्लास में हूं जहां पर हम लोग यहां एसी पीसीबी की ट्रेनिंग देते हैं। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में है कि जो कंपोनेंट अगर खराब हो जाए या उससे अगर काम करना बंद कर दे तो उससे रिलेटेड जो हमारे पीसीबी में परेशानी आती है वो परेशानी जो आती है डेड प्रॉब्लम की आती है। मतलब कि अगर एक छोटा सा कंपोनेंट क्रिस्टल है जो अगर खराब हो जाए तो हमारी पीसीबी डेड कंडीशन में चली जाती है। मतलब कि सारे सप्लाई ओके दिखेंगे लेकिन पीसीबी ऑन नहीं होती है। तो अगर हमारी पीसीबी ऑन नहीं हो रही है और हम हर सेक्शन की सप्लाई चेक कर रहे हैं, वीसीसी चेक कर रहे हैं, सब कुछ ओके बता रहा है, तो फिर हमें एक बार क्रिस्टल को जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो फिर इतना इंपॉर्टेंट क्रिस्टल क्यों है और अगर इसकी खराबी के कारण पीसीबी डेड कंडीशन में चला जाता है तो क्यों चला जाता है और इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, ओके है कि फाल्टी है, तो इस पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग समझते हैं एसी पीसीबी में यूज होने वाले कंपोनेंट क्रिस्टल के बारे में। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर कुछ ऑसिलेटर क्रिस्टल का शेप बनाया हूं, जो कि मैं ये सब बताने के बाद मैं पीसीबी में दिखाऊंगा भी कि कितने शेप में ये हमारे एसी पीसीबी में लगे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पीसीबी में जो क्रिस्टल लगा होता है इसको हम लोग ऑसिलेटर क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। क्रिस्टल का काम एक ही है लेकिन अलग अलग जगह पे यूज होने के कारण उसका जो नाम है अलग अलग ले लिया जाता है। कहीं ऑसिलेटर बोला जाता है तो कहीं आरटीसी क्रिस्टल बोला जाता है, जबकि क्रिस्टल का काम जो है एक ही है। और ये जो क्रिस्टल है ये डिजिटल डिवाइस में यूज होने वाला कंपोनेंट है। डिजिटल का मतलब बहुत लोग ये समझते हैं कि जो डिस्प्ले पे शो हो, नहीं। डिजिटल का मतलब, असली मतलब ये है कि वो डिवाइस जिसमें सारा काम डेटा से हो, कम्युनिकेशन से हो, सिग्नल से हो, वो डिवाइस जिसमें सारा काम डेटा से होता है, उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं डिजिटल डिवाइस। डेटा मतलब कि बाइनरी कोड आप लोग समझे ही होंगे, 1010, ये सब मतलब कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर से चीज ऑपरेट करते हैं वो अंदर हमारे पीसीबी में बाइनरी कोड के रूप में चलता है। तो जो डिवाइस डिजिटल होती है उसमें आपको क्रिस्टल जरूर मिलेगा, क्योंकि डिजिटल डिवाइस में जो मेन यूनिट होता है, आईसी होती है, माइक्रो कंट्रोलर आईसी, वो और भी सारे सेक्शन से कम्युनिकेट करके काम करती है। लेकिन कम्युनिकेशन तभी करेगी जब उसको पल्स सिग्नल मिलेगा, पल्स क्लॉक मिलेगा। मतलब कि जब तक उसको पल्स वाली सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक जो है डिजिटल डिवाइस का कम्युनिकेशन एक आईसी से दूसरे आईसी के बीच में नहीं होगा और वो काम करना बंद कर देती है, एरर शो होने लगता है या पीसीबी जो है वो डेड कंडीशन में चला जाता है। तो हमारे एमसीयू को दूसरे आईसी से कम्युनिकेट करने के लिए एक पल्स क्लॉक की जरूरत पड़ती है, जिसको प्रोवाइड कराने का जो काम है वो होता है ऑसिलेटर क्रिस्टल का। मतलब कि हमारी जो एमसीयू आईसी होती है उसको खुद भी ऑन होने के लिए क्लॉक सिग्नल या क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ती है, जो प्रोवाइड कौन करता है? हमारा क्रिस्टल। क्रिस्टल एक मटेरियल है, एक पदार्थ है, लेकिन इसके अंदर एक गुण यह है कि जब भी क्रिस्टल में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है वो वाइब्रेट करने लगता है, ऑसिलेट करने लगता है, मतलब उसमें कंपन होने लगता है और उसके इसी बिहेव का फायदा जो है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में लिया जाता है। इसमें एक तरफ अगर सप्लाई देते हैं तो ये दूसरी तरफ उस सप्लाई को जो है पल्स में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह ये क्रिस्टल जो है माई एमसीयू को पल्स सिग्नल या क्लॉक सिग्नल देने का काम करता है। लेकिन आप सोचेंगे कि ये क्लॉक सिग्नल है क्या? ये क्लॉक सिग्नल है क्या? तो इसको हम इस वीडियो में आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और क्रिस्टल का जो इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे और फिर क्रिस्टल खराब हो जाता है तो हम कैसे चेक करेंगे और चेक करने के बाद हमें कैसे उसको पीसीबी में देखना है, क्या दोनों 2 टर्मिनल के भी कहीं दिखेंगे, कहीं 3 टर्मिनल के दिखेंगे, तो पता करेंगे कि हम क्या इसमें पोलैरिटी होती है या नहीं है। तो इस वीडियो में हम क्रिस्टल के बारे में पूरा चीज जानने वाले हैं। तो क्रिस्टल का जो सर्किट सिंबल होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमने यहाँ पर सर्किट क्रिस्टल का जो है सर्किट सिंबल बनाया हुआ है।
और क्रिस्टल कैसे काम करता है इसको थोड़ा सा हम बता रहे हैं। तो क्रिस्टल एक मटेरियल होता है, जैसे आप लोग एसी पीसीबी में देखेंगे बजर लगे होते हैं, जैसे एसी पीसीबी के बोर्ड में देखेंगे यहाँ पर ये बजर लगा हुआ है, एक देखेंगे बजर जो कि बीप की आवाज आती है, ये बजर लगे होते हैं। बजर के अंदर भी क्रिस्टल यूज किया जाता है। जब उसमें सप्लाई दिया जाता है, जैसे मैं यहाँ पर एक बार बना के आपको समझा रहा हूं, जैसे आप देखे होंगे बजर में क्रिस्टल यूज होते हैं, इस टाइप का क्रिस्टल यूज होता है बजर में। एक तरफ दो तरफ से सप्लाई जब दी जाती है, तो जैसे ही क्रिस्टल में सप्लाई दी जाती है, क्रिस्टल वाइब्रेट करने लगता है। वाइब्रेट मतलब कि ऑसिलेट करने लगता है। इसका अभी मान लीजिए ऑफ कंडीशन में ये वाला कंडीशन है, जैसे यहां पर सप्लाई दी जाएगी अब ये ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, मतलब कि एक बार ऊपर जाएगा, फिर एक बार नीचे आएगा, फिर एक बार ऊपर जाएगा, फिर एक बार नीचे जाएगा, ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा। और क्रिस्टल जो है एक एक्यूरेसी के साथ वाइब्रेट करता है, कि मतलब एक सेकेंड में कितनी बार हाई लो होगा। ये क्रिस्टल की एक एक्यूरेसी है, इसीलिए डिजिटल डिवाइस में पल्स के लिए यूज किया जाता है क्रिस्टल। पहले क्रिस्टल नहीं होता था तो और भी ऑसिलेटर डिवाइस सर्किट बनाया जाता था, जिसमें आपका क्वाइल यूज किया जाता था, रजिस्टर यूज किया जाता था, कैपेसिटर यूज किया जाता था। लेकिन अब ऑसिलेटर जो है वो किसका यूज किया जाता है ऑसिलेटर के लिए? क्रिस्टल का यूज किया जाता है। तो इसी तरह क्रिस्टल का एक बिहेव है कि जब भी हम क्रिस्टल में सप्लाई देते हैं ये वाइब्रेट करने लगता है। मतलब कि एक तरफ से कहिए कि एक तरफ हम दे रहे हैं सप्लाई, तो दूसरी तरफ जो हमारा क्रिस्टल है, दूसरी तरफ से जो क्रिस्टल है वो हमें उस सप्लाई को किस में बदल देता है? पल्स में बदल देता है। इसी को हम पल्स बोलते हैं। पल्स जो होता है हाई लो के सीक्वेंस में चलता है। इसको हम 1 0 से भी समझ सकते हैं, मतलब कि जो ऑन है वो 1 है और जो ऑफ है वो 0 है। तो ये पल्स के रूप में ही सिग्नल जो होती है एक आईसी से दूसरी आईसी के बीच आती जाती रहती है, और दोनों आईसी या तीसरी आईसी, मतलब डिजिटल डिवाइस में कम्युनिकेशन का काम इसी पल्स से होता है। मतलब कि अगर इसको हम आसान भाषा में समझाएं तो इसको हम ऐसे समझा सकते हैं आपको कि जैसे हम अपने शरीर पे लेते हैं, जो हमारा शरीर है इसमें एमसीयू का काम करने वाला जो हमारा पार्ट्स है वो है हमारा ब्रेन। मतलब माइक्रो कंट्रोलर यूनिट जो हमारे शरीर में है वो है हमारा ब्रेन। यही हमारे सारे ऑर्गन, जितने भी हाथ पैर आंख मुंह है, वो सारा कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। लेकिन ब्रेन अभी अभी जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो ब्रेन से मैसेज आ रहा है हाथ पे, और हाथ जो है इस पेन को पकड़ के इस बोर्ड पे लिख रहा है, तो मैसेज आ रहा है और फिर मैसेज जा भी रहा है कि हाँ हमने ये काम कर दिया, फिर ये दूसरा कमांड दे रहा है। तो ब्रेन और हमारे ये जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं सबके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन वो जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है? तो हमारे शरीर में भी पल्स चलता है। नाड़ी में डॉक्टर के पास जाते हो तो पल्स चेक करते हैं, तो हमारे शरीर में भी पल्स चलता है, और उसी पल्स की वजह से हमारा ब्रेन मतलब एमसीयू जो है वो सारे अंगों का जो कम्युनिकेशन है, मैसेज है, लेता देता रहता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मैं मान लीजिए यहां खड़ा हूं और मेरे हाथ में एक मच्छर बैठ के काट दिया। जैसे ही मच्छर काटेगा तुरंत यहां से जो मैसेज वो पल्स के रूप में, जो पल्स हमारे शरीर में चल रहा है उस पल्स के रूप में ब्रेन के पास जाएगा, और ब्रेन जो है एकदम कम समय में एक्शन लेगा और इस हाथ को कमांड देगा, वो भी पल्स के रूप में, कि जाओ वहां पर मच्छर काट रहा है तुरंत उसको मारो। तो जैसे ही मच्छर काटेगा तुरंत पल्स के रूप में वो जो मैसेज हमारे एमसीयू में गया, ब्रेन में गया, और एमसीयू ने तुरंत एक्शन लिया और दूसरे अंग को मैसेज दिया पल्स के रूप में कि जाओ वहां पर मारो, तो मेरा हाथ तुरंत यहां पे चल जाता है। तो ये जो इतना सारा काम हुआ वो कम्युनिकेशन हमारे एमसीयू के किसके द्वारा हुआ? पल्स के रूप में। अब बात आ गई कि हमारे शरीर में पल्स कौन देता है। तो हमें पता है कि हमारे शरीर में जो हार्ट है वो जो मतलब उसका हार्ट बीट रेट होता है, धड़कन होती है, उसी की वजह से हमारे शरीर में क्या पैदा होता है? पल्स। तो हमारे एमसीयू को पल्स कहां से मिला है? हार्ट से। उसी तरह हमारा जो डिजिटल डिवाइस होता है उसमें एमसीयू, मेन कंट्रोलिंग यूनिट जो होती है वो एमसीयू होती है, और ये और जगह कम्युनिकेट करने के लिए और सेक्शन से कम्युनिकेट तभी करेगी, मैसेज का आदान प्रदान तभी करेगी जब इसके पास पल्स मिलेगा। तो हमारे शरीर में जो पल्स पैदा होता है वो तो हार्ट से हो जाता है, मतलब उसका जो बीट रेट है, धड़कन है, उसकी वजह से पल्स पैदा होता है और हमारा एमसीयू उसी का यूज करता है। उसी तरह डिजिटल डिवाइस में पल्स पैदा करने के लिए यूज किया जाता है क्रिस्टल। कैसे? तो एमसीयू को मैसेज लेने देने के लिए क्या चाहिए? पल्स चाहिए। लेकिन इसको पल्स प्रोवाइड कौन करेगा? तो इसको पल्स प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है क्रिस्टल। वो भी कैसे? तो एमसीयू से ही जुड़ा रहेगा आपका क्रिस्टल, एमसीयू से ही जुड़ा रहेगा क्रिस्टल, इस तरीके से। और एक पिन जो है
मतलब इनपुट भी क्रिस्टल का एमसीयू से होगा, आउटपुट भी क्रिस्टल का एमसीयू में होगा। लेकिन एक तरफ से जाएगा सप्लाई, यहां से जो जाएगा सप्लाई जाएगा, एमसीयू जो है इसको सप्लाई देगी, लेकिन ये जो है इस सप्लाई को पल्स में बदल देता है, और पल्स में बदल के किसको देता है, ये एमसीयू को देता है। इस तरीके से किसमें बदल देता है, पल्स को, और फिर ये पल्स वाला सिग्नल किसको देता है, एमसीयू को। जब एमसीयू को क्लॉक पल्स मिलने लगता है तो जितने भी कम्युनिकेशन वाले सेक्शन होते हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए इसी पल्स का यूज एमसीयू करती है। अगर ये पल्स एमसीयू को ना मिले तो एमसीयू खुद को भी ऑन नहीं करती है, डेड कंडीशन में रहती है। सप्लाई इसका वीसीसी ओके रहेगा लेकिन ये कोई भी एक्शन नहीं लेगी। तो हमें पता चल गया कि जो क्रिस्टल है वो कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक छोटा सा कंपोनेंट, ज्यादा कीमती भी नहीं है, लेकिन अगर ये खराब हो जाए तो हमारी पीसीबी जो है, डिजिटल डिवाइस जो है, वो डेड कंडीशन में जा सकता है। तो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है उसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे बता रहे हैं, ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप एसी पीसीबी में देखे होंगे कि ईईपीरोम आईसी लगी होती है, जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग आईसी बोलते हैं, जिसमें उस डिवाइस का जितना भी डेटा है वो इस प्रोग्रामिंग में, मतलब इस आईसी में प्रोग्रामिंग किया रहता है। तो फिर ये जो प्रोग्रामर आईसी है ये किससे कम्युनिकेट करके काम करती है, एमसीयू से। जब हम डिवाइस को ऑन करते हैं तो ये सारे सेक्शन को कंप्लीट पहले देखती है, चेक करती है कि सबका सप्लाई प्रॉपर है कि नहीं, कहीं फॉल्ट तो नहीं है। अगर कहीं फॉल्ट होगा तो तुरंत ये जो है कोड के रूप में एक मैसेज देगी यहाँ पे, और वही एरर कोड जो होते हैं हमारे डिस्प्ले पे शो होता है। लेकिन ये कम्युनिकेशन होने के लिए पल्स की जरूरत है। तो फिर एमसीयू को पल्स किसने दे दिया, तो एमसीयू को पल्स देने का काम कर दिया हमारा क्रिस्टल। अब क्रिस्टल से जब एमसीयू को पल्स मिल गया तो आप पिन डिटेल देखेंगे कि हर आईसी में अंदर पिन डिटेल देखेंगे, एक एसडीए पिन होता है और एक एससीएल पिन होता है। एसडीए मतलब कि सीरियल डेटा, इससे सीरियल डेटा आएगा जाएगा, और एक एससीएल पिन होती है मतलब सीरियल क्लॉक, इसको क्लॉक पल्स के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है। तो क्लॉक पल्स जो है हमेशा एमसीयू से दूसरे आईसी की तरफ जाता है। जो ये क्लॉक पल्स है वो हमेशा एमसीयू से दूसरे आईसी की तरफ जाता है। तो इसमें जो क्लॉक पल्स वाली पिन है उस पे जाएगा, ये हमेशा जाता रहेगा। ये जब हम डिवाइस ऑन करेंगे, जैसे ही हमारे एमसीयू को क्लॉक सिग्नल मिला, क्लॉक पल्स मिला, वो तुरंत कम्युनिकेट करने वाले पे जाने लगेगा। लेकिन उसके बाद डेटा का जो आदान प्रदान होता है वो सीरियल डेटा वाले पिन से होता है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, इसको हटा के, जैसे इसको थोड़ा सा हम ये बनाते रहे कि सप्लाई एक तरफ से इन होगी और दूसरे तरफ से जो हमारा क्रिस्टल है वो क्या देता है, एमसीयू को पल्स देता है। तो ये जैसे ही एमसीयू को पल्स मिल गया, अब एमसीयू जो है उसका क्लॉक के रूप में यूज करेंगे, मतलब कि ये एकदम एक्यूरेट पल्स मिलता है। जैसे मान लीजिए ये जो क्रिस्टल यहाँ पे लगाया गया है, ये क्रिस्टल मान लीजिए लगाया गया, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये क्रिस्टल जो यहाँ पे लगाया गया है 4 मेगाहर्ट्ज का, मान लीजिए यहाँ पर जो क्रिस्टल लगा है 4 मेगाहर्ट्ज का लगा है। 4 मेगाहर्ट्ज का मतलब ये जो क्रिस्टल है 1 सेकेंड में 4000 किलो बार क्या होगा, ऑन ऑफ होगा। मतलब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल कि ये मान लीजिए है आपका 50 हर्ट्ज का क्रिस्टल। तो 50 हर्ट्ज का क्रिस्टल मतलब कि जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो 1 सेकेंड में 50 बार ये हाई लो हाई लो हाई लो हो जाएगा। 1 सेकेंड में कितनी बार, 50 बार। तो उसी तरह क्रिस्टल जितने वैल्यू का लगाया जाता है वो एक्यूरेसी बरकरार रखता है, मतलब कि सप्लाई देंगे तो उतना मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, ये आउटपुट में देता रहेगा, जिसका यूज एमसीयू जो होती है क्लॉक के रूप में करती है, मतलब कि टाइमिंग के रूप में भी करती है कि कब कितने देर में, अगर हमने उससे प्रश्न पूछा कि आगे का सब कुछ ओके है कि नहीं या ऑन कर दो, फिर ऑन करने के बाद एक मैसेज भी आना चाहिए इसको कि हाँ ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है इसी टाइमिंग के अनुसार होता है, मतलब ये घड़ी के टाइम के अनुसार इसका यूज ये करती है। और उसके बाद डेटा जो आदान प्रदान होता है वो एसडीए पिन से होता है और ये आपका दोनों तरफ चलता है। ये इधर जाएगा भी, इधर आएगा भी, इधर से जाएगा भी, इधर से आएगा भी, जबकि क्लॉक सिग्नल जो होता है एमसीयू से दूसरे आईसी के तरफ जाता है। तो ये क्लॉक सिग्नल की वजह से ही दो आईसी के बीच में कम्युनिकेशन होता है। अगर ये कम्युनिकेशन न हो या इस लाइन के बीच में कोई शॉर्टिंग हो जाए तो फिर हमारा पीसीबी डेड कंडीशन में जा सकता है। लेकिन अगर पीसीबी डेड कंडीशन में तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, क्रिस्टल को, क्योंकि क्रिस्टल अगर ओके नहीं रहेगा तो हमारी पीसीबी का सारा सप्लाई ओके होते हुए भी हमारी पीसीबी जो होगी वो डेड कंडीशन में रहेगी। तो इतना इंपॉर्टेंट हमारा क्रिस्टल होता है। लेकिन क्रिस्टल के बारे में एक चीज मैं और बता दूं आपको, ये जो क्रिस्टल आप देख रहे हैं वो अलग अलग मेगाहर्ट्ज के होते हैं। अगर आपके पीसीबी मान लीजिए कहीं 10 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा हुआ है
अगर वो खराब हो गया है तो आपको उसके जगह पे 10 मेगाहर्ट्ज का ही क्रिस्टल लगाना है। अगर डिफरेंट का क्रिस्टल लगाएंगे तो आपकी पीसीबी काम नहीं करेगी, क्योंकि जो एमसीयू है अगर उसमें 10 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा हुआ तो उसकी प्रोग्रामिंग जो है 10 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल के अनुसार ही किया गया है। अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगा तो आपकी एमसीयू काम नहीं करेगी। तो आपके एसी पीसीबी में जो क्रिस्टल यूज किया जाता है वो अधिकतर यूज किया जाता है आपका 4 मेगाहर्ट्ज का, ऐसे 4.00 मेगाहर्ट्ज लिखा हो सकता है, 8 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज और 12 मेगाहर्ट्ज तक का क्रिस्टल सबसे अधिक यूज होता है, 4 से लेके 12। तो इसको याद कर लीजिएगा और हम दिखाएंगे कि कहां लिखा होता है। और अगर किसी पीसीबी में 10 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा हुआ था तो हमें 10 मेगापिक्सल का ही क्रिस्टल लगाना है। और दूसरी चीज, क्रिस्टल को लगाते समय हमें टर्मिनल का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 पिन वाले जो क्रिस्टल होते हैं या 3 पिन वाले जो क्रिस्टल होते हैं इसमें इनपुट आउटपुट वाले पिन में कोई भी पोलैरिटी नहीं होती, मतलब हम उसको दोनों तरीके से लगा सकते हैं। अब कहीं कहीं आप 3 पिन का क्रिस्टल देख रहे हैं तो इसमें भी पहला और लास्ट वाला जो पिन होता है वो इनपुट आउटपुट का होता है, बीच वाले पिन वो हमेशा पीसीबी में हो जाते हैं ग्राउंड। तो ऐसा अगर 3 पिन वाला क्रिस्टल आपके पीसीबी में होगा तो उसका बीच वाला पिन जो होता है वो ग्राउंड से जुड़ा होता है। मतलब कि अगर सप्लाई इधर से इन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इधर से आउट होगी, पल्स इधर से जनरेट करेगा, और अगर सप्लाई इधर से इन करेंगे इसमें तो पल्स जो है इधर से जनरेट करेगा। फिर उसके बाद जैसे मैं एक बात बता रहा हूं कि आरटीसी क्रिस्टल, क्रिस्टल का नाम अलग अलग उसके काम के अनुसार है, बस क्रिस्टल का एक ही काम है कि उसमें सप्लाई देंगे तो वो एक्यूरेसी के साथ पल्स जनरेट करेगा। जितना मेगाहर्ट्ज का लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में उतना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वो आउट करेगा। लेकिन जैसे एक क्रिस्टल आप यहां पे देख रहे हैं, मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लिखा हूं 32.768 किलोहर्ट्ज। इसको आरटीसी क्रिस्टल कहा जाता है। आरटीसी रियल टाइम क्लॉक, मतलब कि डिजिटल जो डिवाइस देखते हैं, जैसे स्क्रीन है इसमें भी डेट एंड टाइम चलता है, हम जो ये डिजिटल घड़ी पहने हैं इसमें भी डेट एंड टाइम अपडेट होता रहता है, लैपटॉप मोबाइल इस सब में भी आप देखे हैं डेट एंड टाइम अपडेट होता रहता है। तो आखिर जो मेन कंट्रोलिंग आईसी जो लगी हुई है एमसीयू इसके अंदर, वो डेट एंड टाइम को काउंट कैसे कर रही है, उसको कैसे मालूम कि 1 सेकेंड इतने समय का होता है, 1 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड चेंज करना है, 60 सेकेंड हो जाएगा तो 1 मिनट चेंज कर देना है, 60 मिनट हो गया तो 1 घंटा चेंज कर देना है। आखिर इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी को कैसे मालूम? तो वो भी उसके लिए क्रिस्टल का ही यूज करती है। वो भी एमसीयू जो है डेट एंड टाइम को अपडेट करने के लिए भी किसका यूज करती है? क्रिस्टल का। लेकिन उसके लिए एक स्टैंडर्ड क्रिस्टल यूज किया जाता है जिसकी वैल्यू है 32.768 किलोहर्ट्ज। डेट और टाइम को अपडेट करना हो तो अलग अलग क्रिस्टल भी यूज किए जा सकते हैं, लेकिन किया नहीं जाएगा, क्योंकि समय जो है एक अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब कि समय जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक मानक मान लिया गया है कि 1 सेकेंड इतने समय के होगा। उसी के लिए जो क्रिस्टल भी मान लगाया जाता है डेट ऑन टाइम को अपडेट करने के लिए, उसका भी एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है कि दुनिया की कोई भी डिजिटल डिवाइस हो जिसमें डेट और टाइम को अपडेट करना हो, स्क्रीन पर शो करना हो, तो उसके लिए एमसीयू के साथ जो क्रिस्टल यूज होगा वो 32.768 किलोहर्ट्ज का होगा। इसलिए इस क्रिस्टल को आरटीसी बोला जाता है, रियल टाइम क्लॉक क्रिस्टल। तो आते हैं, अब हम स्क्रीन पर दिखाएंगे कि इस क्रिस्टल को ऑफ बोर्ड में कैसे चेक करेंगे और ऑन बोर्ड में कैसे चेक करेंगे। तो इस क्रिस्टल को ऑफ बोर्ड में चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक्यूरेसी के साथ हम इसको चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसके फ्रीक्वेंसी को चेक करना होता है, और जब तक हम बोर्ड को ऑन नहीं करेंगे तब तक ये फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं करेगा। और दूसरी चीज, अगर फ्रीक्वेंसी को चेक करना है तो इसके लिए हमारे पास डीएसओ मशीन का होना जरूरी है। लेकिन अगर हमारे पास नॉर्मल मल्टीमीटर है तो उससे हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि ओके है कि खराब है कि फॉल्टी है, वो मैं अब आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूं कि कैसे ऑफ बोर्ड में चेक करेंगे और कैसे डीएसओ अगर है तो डीएसओ से चेक करेंगे, अगर आपके पास डीएसओ नहीं है तो फिर मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे। तो आते हैं, देखते हैं क्रिस्टल को चेक करने का तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको पहचान करा दूं कि हम बोर्ड में क्रिस्टल को पहचानेंगे कैसे। तो क्रिस्टल आपको बोर्ड में ज्यादातर एमसीयू जो होती है उसी के बगल में देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे इस बोर्ड में देखिए, ये एमसीयू है, एमसीयू माइक्रो कंट्रोलर आईसी है। इसके बगल में यहाँ पर आप एक ब्लू कलर का 3 पिन का कंपोनेंट देख रहे हैं, 1 2 3। बीच वाली पिन जो होती है ग्राउंड से जुड़ी रहती है। तो ये 3 पिन का जो आप कंपोनेंट देख रहे हैं, इसके बगल में डिनोटिंग लेटर एक्स भी लिखा हुआ है। तो एक क्रिस्टल का डिनोटिंग लेटर बताओ कि क्रिस्टल जहां यूज होते हैं उनका डिनोटिंग लेटर एक्स या वाई
या कहीं कहीं XY या OSC भी यूज किया जाता है। तो हमें यहाँ पर शेप से पहचान लेना है कि जी क्रिस्टल ऐसा होता है। तो ये जो आप ब्लू में 3 पिन का कंपोनेंट देख रहे हैं, ये आपका क्रिस्टल है। किसी किसी बोर्ड में ये आपको इस टाइप का भी दिखेगा, जैसे मैं यहाँ पर ये बोर्ड दिखा रहा हूँ। जैसे ये देखिए, ये MCU है और इसके बगल में ये ब्राउन टाइप का जो आप ये कंपोनेंट देख रहे हैं वो क्रिस्टल है। इसमें भी 3 टर्मिनल दिख रहा है। तो इसमें इनपुट आउटपुट साइड वाले पिन है और बीच वाला जो पिन है वो ग्राउंड होता है। इसके अलावा अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं तो ब्लू कलर में इस पीसीबी में, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस पीसीबी में यहाँ पर एक ब्लू कलर में ही ये MCU है। इसके बगल में 3 पिन का ये जो क्रिस्टल दिख रहा है, ये कंपोनेंट ये 3 पिन का है। इस पे इसकी वैल्यू भी लिखी हुई है और यहाँ डिनोटिंग लेटर X भी लिखा हुआ है। तो ये जो है क्रिस्टल है, ये भी आपका 3 पिन का क्रिस्टल है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 2 पिन का क्रिस्टल भी आपके पीसीबी में यूज मिलेगा। जैसे आउटडोर का एक पीसीबी है और इसमें यहाँ देखेंगे तो एक MCU IC लगी हुई है यहाँ, और इसके बगल में ये स्टील का देखिए एक कंपोनेंट बना हुआ है, स्टील टाइप का, और इसके पीछे 2 टर्मिनल है। तो ये जो स्टील टाइप का आप एक कंपोनेंट देख रहे हैं, ये आपकी इस बोर्ड की MCU के साथ जुड़ी हुई क्रिस्टल है। और एक और भी यहाँ पर IC दिख रहा है, इसके बगल में भी क्रिस्टल लगा हुआ था 2 पिन का, निकाल लिया गया है। तो IC के बगल में ही ये क्रिस्टल देखने के लिए मिलेगा। और फिर एक टाइप का क्रिस्टल मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ 2 पिन का। यहाँ ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा छोटा है, पतला है। ये देखिए यहाँ पर एक स्टील टाइप का गोल सिलिंड्रिक शेप में एक आपको क्रिस्टल दिख रहा है और ये क्रिस्टल की वैल्यू भी यहाँ लिखा है 32.768 किलोहर्ट्ज, मतलब कि RTC क्रिस्टल है। ये जो क्रिस्टल लगा हुआ है ये कौन सा क्रिस्टल है? RTC क्रिस्टल है जो 32.76 का होगा। इसके अलावा जो भी क्रिस्टल अलग वैल्यू का दिखेगा वो ऑसिलेटर क्रिस्टल होते हैं हमारे पीसीबी में। तो ये इस टाइप का भी क्रिस्टल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इन क्रिस्टल की टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो मैं पहले ऑफ बोर्ड में टेस्टिंग बता रहा हूँ कि अगर क्रिस्टल को हमें चेक करना है तो ऑफ बोर्ड में कैसे चेक करेंगे। तो एक पीसीबी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो 3 पिन का कंपोनेंट लगा हुआ है, तो इसको हम चेक करते हैं कि ऑफ बोर्ड में हमें कैसे टेस्टिंग करनी चाहिए। तो पहले हम इसके दोनों इनपुट आउटपुट वाले पिन को जो लास्ट में लगे हुए हैं उनको हम ग्राउंड से चेक करेंगे कि कोई पिन ग्राउंड से बीप तो नहीं कर रहा है। अगर कोई भी पिन ग्राउंड से बीप कर रहा है इसका मतलब कि क्रिस्टल शॉर्ट हो चुका है, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम एक बार चेंज करके दिखा रहे हैं, टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं। तो हमें यहाँ मल्टीमीटर को रखना है कंटिन्यूटी रेंज पे और एक बार मल्टीमीटर के प्रोब को टच करके हमने चेक कर लिया, मल्टीमीटर बिल्कुल ओके है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो आपका क्रिस्टल लगा हुआ है यहाँ है, तो यहाँ MCU लगी हुई है। MCU की पिन आप उल्टे साइड में देख रहे हैं पीछे, और MCU से जुड़ा हुआ यहाँ पर एक 3 टर्मिनल आपको दिख रहा है, स्क्रीन पर देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। स्क्रीन पर ये जो 3 पिन दिख रहा है ये क्रिस्टल का है, जिसमें बीच वाली पिन जो होती है वो ग्राउंड होती है। तो इसको चेक करने के लिए मैं इसके नीचे कुछ रख लेता हूँ ताकि स्क्रीन पर सीधा दिखे आपको ये। तो यहाँ हमने एक स्विंग मोटर रख लिया। अब देखिए ये 3 पिन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 3 पिन, इसमें बीच वाली पिन ग्राउंड होती है। तो एक प्रोब हम ग्राउंड पे रख लेंगे बीच वाले पिन पे, और दूसरे प्रोब से दोनों पिन पे हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कोई बीप साउंड नहीं आ रहा है। एक यहाँ पर भी रख के चेक करेंगे तो कोई बीप साउंड नहीं आ रहा है, मतलब कि क्रिस्टल की इस दोनों पिन में बीप साउंड नहीं आना चाहिए। उसके बाद क्रिस्टल के दोनों इनपुट आउटपुट वाले लास्ट वाले पिन को भी हम चेक करेंगे, इस पे भी बीप साउंड नहीं आना चाहिए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इस पे भी बीप साउंड नहीं आ रहा है। तो ये तो ऑफ बोर्ड में हमने ये चेक कर लिया कि क्रिस्टल जो है शॉर्ट नहीं है, लेकिन क्रिस्टल वर्क कर रहेगा कि नहीं करेगा उसका अगर हमें टेस्टिंग करना हो तो वो ऑन बोर्ड में ही होगा और DSO से चेक कर सकते हैं। लेकिन ऑन बोर्ड में हम नॉर्मल मल्टीमीटर से भी चेक करके बताएंगे कि कैसे पता लगाते हैं कि क्रिस्टल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने ऑफ बोर्ड में बताया कि हमें ग्राउंड से इनपुट आउटपुट पिन को देख लेना है, कोई भी पिन ग्राउंड से बीप करना नहीं चाहिए और इनपुट आउटपुट वाली पिन भी आपस में बीप करना नहीं चाहिए। तो इस तरह ऑफ बोर्ड में हमने टेस्टिंग किया, लेकिन ये एक्यूरेसी वाली टेस्टिंग नहीं है। ये इसलिए है कि अगर बीप कर रहा है तो हमें उसको एक बार चेंज करके देखना है, लेकिन अगर बीप नहीं किया तब तो हमें बोर्ड को ऑन करके चेक करना है। तो अब हम बोर्ड को ऑन करके चेक करके आपको दिखाएंगे कि ऑन बोर्ड में कैसे क्रिस्टल को नॉर्मल मल्टीमीटर से चेक करेंगे और DSO से कैसे चेक करेंगे। तो आइए बोर्ड को ऑन करके चेक करते हैं क्रिस्टल को। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख रहे हैं मैंने एक पीसीबी में लाइट दे दिया है, पीसीबी को ऑन कर लिया है, और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये MCU है और यहाँ पर ये 3 पिन का जो क्रिस्टल लगा हुआ है। तो हम एक बार इस नॉर्मल मल्टीमीटर से चेक करके वो तरीका बताएंगे कि हम नॉर्मल मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं कि क्रिस्टल ओके है कि फॉल्टी है, या क्रिस्टल में इनपुट पिन कौन सा है आउटपुट पिन कौन सा है, ये भी पता हम इस नॉर्मल मल्टीमीटर से पता लगा सकते हैं। तो चलिए नॉर्मल मल्टीमीटर को हमें चेक करना है DC वोल्ट रेंज पे। तो मैंने यहाँ पे इस मल्टीमीटर को DC वोल्ट रेंज पे चेक कर दिया है यहाँ,
और डीसी वोल्ट रेंज पे चेक करने के बाद अब हम इस क्रिस्टल को चेक करेंगे। तो क्रिस्टल को पीछे से चेक करना है क्योंकि इसका जो टर्मिनल है वो पीछे से सोल्ड किया है। तो हम पीछे से ऐसे इस बोर्ड को पलट लेते हैं और बोर्ड को पलटने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो पिनें 2 लाइन में दिख रही हैं ये आपकी एमसीयू की पिन है और यहाँ पर आप जो 3 पिन देख रहे हैं ये क्रिस्टल की पिन है। ये 3 पिन जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये 3 पिन क्रिस्टल की पिन है और इसकी बीच वाली पिन जो होती है वो ग्राउंड की होती है। तो हमें मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पे सेट कर लेना है और ग्राउंड वाले पिन को रखना है बीच वाले पे। ये जो बीच वाला टर्मिनल आप देख रहे हैं वो ग्राउंड होता है तो हमें यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद ये जो 2 टर्मिनल बच गए ब्लैक वाले प्रोब को हमें वहां पे रख के वोल्टेज चेक करना है। तो जैसा कि हमने इस पिन पे रखा तो डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं मल्टीमीटर पे 2.39 वोल्ट दिखा रहा है 2.39 और एक पे चेक करेंगे तो इससे थोड़ा सा अधिक दिखाएगा। तो इस पे चेक कर रहे हैं तो 2.41 दिखा रहा है। तो क्रिस्टल को ऑन बोर्ड में चेक करने का नॉर्मल मल्टीमीटर से यही तरीका है कि डीसी वोल्ट रेंज पे नॉर्मल मल्टीमीटर को रखेंगे और एक प्रोब ग्राउंड पे रख के इनपुट आउटपुट वाले पे रखेंगे। जिसपे वोल्टेज थोड़ा सा कम दिखाएगा वो इनपुट वाली पिन होगी और जिसपे वोल्टेज थोड़ा सा अधिक दिखाएगा वो आउटपुट वाली पिन होगी। तो एक और दोनों पिन पे हम चेक कर रहे हैं तो वोल्टेज में डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि क्रिस्टल जो है वो वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से हम नॉर्मल मल्टीमीटर से पता लगा सकते हैं कि हमारा क्रिस्टल वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इनपुट में थोड़ी सी सप्लाई कम दिखाती है और आउटपुट वाले पिन पे सप्लाई अधिक दिखाती है। इससे हमें पता चल जाता है कि क्रिस्टल जो है काम कर रहा है। तो ये तो हम नॉर्मल मल्टीमीटर से चेक करके पता लगाएं। लेकिन अब हम एक्यूरेट बताएंगे आपको। अगर एक्यूरेसी पता लगाना है कि अगर ये क्रिस्टल जो है काम कर रहा है तो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सही है कि नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास होना चाहिए डीएसओ मशीन। तो चलिए इसी वीडियो में मैं डीएसओ का यूज करके आपको ये बताऊंगा कि डीएसओ से कैसे पता लगाएंगे कि ये क्रिस्टल वर्क कर रहा है कि नहीं। तो डीएसओ जो है फ्रीक्वेंसी बता देगा कि कितना जनरेट कर रहा है। अगर ये 8 मेगाहर्ट्ज का होगा तो 8 मेगाहर्ट्ज शो करेगा। अगर ये 10 मेगाहर्ट्ज का होगा तो 10 मेगाहर्ट्ज शो करेगा। मतलब जितने मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल होगा उतना फ्रीक्वेंसी दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये डीएसओ जो है हमारा बता देता। तो आते हैं एक बार इसी क्रिस्टल को ऑन बोर्ड में डीएसओ से चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार ये जो डीएसओ आप देख रहे हैं इस डीएसओ का यूज करके मैं इस क्रिस्टल की टेस्टिंग करके बताऊंगा कि क्रिस्टल जो है ओके है कि नहीं। तो ये क्रिस्टल कितने वैल्यू का लगा है, अगर ओके होगा तो ये डीएसओ जो है हमारा वो भी बता देगा। तो यहाँ पर जो आप डीएसओ का स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पर चैनल 1 की जो फ्रिक्वेंसी दिख रही है, जैसे ही मैं क्रिस्टल को चेक करूंगा आप यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का रीडिंग देखिएगा कि रीडिंग कितना किलो हर्ट्ज में बता रहा है कि मेगा हर्ट्ज में बता रहा है और वो कितना बता रहा है। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल की वैल्यू आएगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, वो साफ ये डीएसओ जो है यहाँ पर आपका शो करेगा, जिससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कितने वैल्यू का क्रिस्टल है। वैसे जो यहाँ पर क्रिस्टल लगा है वो 8 मेगाहर्ट्ज का है, मैंने देखा था उस पर लिखा है 8 मेगाहर्ट्ज का। तो हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है 8 मेगाहर्ट्ज वो जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एमसीयू को प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो ये जो है हमारा डीएसओ यहाँ पर शो करेगा। तो चेक करने का तरीका वही है। ये जो प्रोब देख रहे हैं ये प्रोब जो है हमारा डीएसओ का है। तो ये जो प्रोब देख रहे हैं आप ये ग्राउंड पे हमें रखना है। तो चलिए बीच वाली जो पिन होती है वो ग्राउंड की होती है, वो हम यहाँ पे रख दिए और एक आउटपुट वाले पिन पे हम इसको रखेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि कितना बता रहा है। तो यहाँ पर हमने रखा और आप फ्रिक्वेंसी देखिए स्क्रीन पर, फ्रिक्वेंसी जो है 7.98 मेगाहर्ट्ज, मतलब कि जो ये क्रिस्टल है वो लगभग 8 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जो है वो जनरेट कर रहा है। तो हमने देखा भी था कि ये क्रिस्टल 8 मेगाहर्ट्ज का था। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रिस्टल जो है वो बिल्कुल ओके है और 8 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जो है पर सेकेंड जनरेट करके एमसीयू को प्रोवाइड करा रहा है। तो ऐसे हमारे पास अगर डीएसओ अवेलेबल है तो हम डीएसओ से भी क्रिस्टल को चेक करके पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्रिस्टल को चेक कर लेना होगा ऑन बोर्ड में, और ऑन बोर्ड में ही क्रिस्टल की एक्यूरेसी जो होती है वो शो होती है और वो भी डीएसओ से। लेकिन डीएसओ अगर हमारे पास नहीं है तो हम डीसी वोल्ट रेंज पे नॉर्मल मल्टीमीटर को चेक करके क्रिस्टल को चेक करेंगे, इनपुट आउटपुट वोल्टेज देखेंगे, दोनों में अगर थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है इसका मतलब क्रिस्टल जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने क्रिस्टल के बारे में आपको जानकारी दी कि क्रिस्टल एक छोटा सा कंपोनेंट होते हुए भी इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम सीधे आती है डेड कंडीशन की। मतलब कि अगर क्रिस्टल काम नहीं करेगा तो हमारी पीसीबी जो है वो डेड कंडीशन में रहेगी, सारी सप्लाई प्रॉपर बनने के बाद भी ऑन नहीं होगी। तो जब भी आपके पास अगर इस कंडीशन में पीसीबी आए तो क्रिस्टल को चेक करना न भूले। और क्रिस्टल को कैसे चेक करना है वो तरीका हमने आपको मल्टीमीटर से भी बता दिया और डीएसओ से भी बता दिया। लेकिन कभी कभी अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप क्रिस्टल बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, पहले ही क्रिस्टल को चेंज कर लीजिए। अगर आपके पास डीएसओ अवेलेबल नहीं है तो क्रिस्टल को चेंज कर दीजिए, नए क्रिस्टल को लगा दीजिए
आप जो डाउट है वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्रिस्टल लगाते समय ध्यान दीजिए कि पहला जो क्रिस्टल लगा हुआ था वो कितने वैल्यू का था। अगर वैल्यू मैच नहीं करेंगे तो फिर पीसीबी आपकी डेड कंडीशन में रहेगी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर 4 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा हुआ तो आपको वहां पर 4 मेगाहर्ट्ज का ही क्रिस्टल लगाना है, वैल्यू में अंतर नहीं करना है। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताएं। और अगर आप ऐसी पीसीबी कोर्स करना चाहते हैं तो मल्टीटेक के दिए हुए नंबर पे एक बार कॉल करके और डेमो क्लास भी ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।